चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे प्रैक्टिस मॉक के मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन। ठीक है, जो भी आपका स्कोर रहा हो, टोटल स्कोर आपको मेंशन करना है और मैथ सेक्शन में जो भी रहा हो उसको भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सजेशन कोई हो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, कह रहा था ए बी सी डी ई एफ 6 अंकों की संख्या है। जैसे ए एफ का इतना गुना है, बी सी से 4 कम है और ये बोला गया था डी सी से 3 अधिक है, ए और सी भी हैं। मतलब देखो ए और सी बराबर बोला था, यानी कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये देखो दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, यानी कि हमको दो ऑप्शन मिले, ये दोनों बराबर हो रहे हैं। अब वो ये कह रहा था बी सी से 4 कम है। भाई बी सी से 4 कम है, देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ से तो कोई बात नहीं बन रही। डी सी से 3 कम है, तो भैया डी सी से ए बी सी और डी, देखो यहाँ पर 3 कम हो रहा है, यहाँ पर तो 3 कम हो ही नहीं रहा। कैंसिल आउट कर दो, आंसर कर दो। ये ऑप्शन से करने का तरीका हो गया। नॉर्मल भी कर सकते हैं, ए और एफ 25 गुना ज्यादा है तो 25 दूनी 50 हो गया। कह रहा था बी सी से 4 कम है, ए बराबर में सी बोल दिया था, तो सी को हम 5 भी लिख सकते थे। फिर बी को अगर लिखते तो 4 कम है तो 1 हो गया। अगर ई को लिखते तो ए प्लस का एफ हो जाता, 5 2 7 हो जाता ई, दोनों को मिलाकर। फिर अगर हम डी लिखते तो सी से 3 कम था, यानी कि ये 5 से 3 कम करेंगे तो 2 हो गया। अच्छा 3 अधिक था डी से ना, तो 8 हो गया। अब इसको मैनेज कर लेना था, आंसर आ जाना था। ठीक है, कह रहा था यदि विद्यालय ए और ई के कक्षा 12वीं में छात्रों की कुल संख्या क्रमशः इतनी और इतनी है, इन दोनों विद्यालय में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या का अनुपात क्या होगा। किसकी, ए और ई की बात कर रहा था, यानी कि ए और ई। 35%। देखो भाई अगर कोई चीज है तो वो 100% ही होगी। 100% का मान हमको 2200 दे दिया ए के लिए, तो 35% ऐसे लड़के हैं जो पास हो गए हैं। ठीक है, 100 में 100 बराबर इतना, 35 बराबर इतना। रेशियो में 6 5 11 टोटल रहे, लेकिन हमें लड़के निकालने तो 5/11 कर सकते हैं, यानी कि 11 का जो मान है वो टोटल ये दिया गया, क्योंकि जो पास हुए हैं वो टोटल 11 हुए हैं, उसमें से 5 लड़के थे, तो बटे में 11 कर दिया, 5 का ऊपर पहुंच गया। इसी तरीके से 2400 बटे में 100, ये तो 100 का मान, हमें कितना चाहिए, हमें 15% चाहिए, तो 15 हो गया। अब ये तो टोटल निकल के आया, रेशियो में टोटल कितना था, 8 था, यानी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, 8 से भाग कर सकते हैं। तो ये 8 से हम भाग कर देंगे और हमें लड़कों का चाहिए था, तो ये 5 हो गया। अब इनका हमें रेशियो बनाना है। ये कैंसिल आउट हो गया, 11 दूनी 22 हो गया। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, 8 तियां 24 हो गया। तो इधर 5 से 5 ये कैंसिल आउट हो गया, इधर 5 तियां 15 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, तो 7 दूनी 14 अनुपात में 9, आंसर। अगला सवाल, त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और आर सेंटीमीटर है। 13 इज ग्रेटर देन आर के दो सकेंद्रीय वृत्त इस प्रकार है कि बड़े वृत्त की एक जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यदि जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो आर का मान क्या होगा। अब आपके देखो प्रैक्टिस के ऊपर है ये सवाल, बस अगर प्रैक्टिस आपने अच्छी की होगी तो आप देखो इस तरीके से बना लो बस। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गई हमारे पास जीवा जो स्पर्श कर रही होगी, आधी हो जाएगी जीवा क्योंकि सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर पड़ गया। अब ये रेडियस हमको 13 पता थी तो ये 12 आ जाएगा। अब यही चीजें ऐसे करके चित्र बना के कर लो, बात वही पढ़नी। ये हो गई हमारे पास जीवा, ये सेंटर हो गया दोनों का, ये यहाँ से इसका हमें रेडियस पता थी 13 है, तो ये आधा हो गया, 5 तो 12 हो गया। अब ये तो बिल्कुल सिंपल था, यहाँ पर x बराबर में 90 पुट कर दो तो 5 बटे में 6 हो जाएगा, कोसेक 90 की वैल्यू 1 हो गई, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस का 0 प्लस का 1 हो जाता। ठीक है, ये 2 बन गया, यानी कि 5 बटे में 6 गुणे में 2 हो गया, 5/3 आंसर। अगला सवाल, एक चालक दिल्ली से इतने एम पर प्रस्थान करता है और 800 किलोमीटर दूर स्थित भोपाल इतने पीएम पर पहुंचने की उम्मीद करता है। 10 AM पर यह पता है कि उसने 40% दूरी तय की है। समय पर भोपाल पहुंचने के लिए कितने % से अपनी गति की बढ़ानी होगी। बहुत आसान सवाल हो गया। 6 हो गया, 2 बजे पहुंचने थे, यहाँ पर 10 की बात। ओवरऑल उसे टाइम कितना लगना था, 6 से 12 पे जाएंगे 6 घंटे, 2 बजे पहुंचेंगे यानी कि टोटल 8 घंटे। यहाँ से यहाँ तक 4 घंटे हो गए और यहाँ से भी कितने हो गए, 4 घंटे हो गए, यानी कि टाइम हमारा कांस्टेंट हो गया। तो अगर हम देखें तो डिस्टेंस में रेशियो क्या है, यहाँ पर 40%, यहाँ पर 60%, 20 दूनी 40, 20 तियां 60, तो स्पीड में रेशियो क्या होगा, 2:3। कितनी स्पीड बढ़ानी पड़ी, 1 किस पर, 2 में, गुणे में 100 कर देंगे, यानी कि 2 2 पंजे 10, 50% स्पीड उसको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, बाकी अगर आप बेसिक से करना चाहते हो उससे भी आ जाएगा, आप इस तरीके से करेंगे इससे भी आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 2:3 है, जबकि इसका आयतन इतना है,
यदि बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए जबकि ऊंचाई इतनी घटा दी जाए तो बेलन का नया आयतन क्या होगा। सिंपल है, 11 की डिविजिबिलिटी, आंसर लगा देना था बस। देखो 5 2 7 नहीं होगा, 6 1 7 नहीं होगा, 7 2 9 नहीं होगा। बाकी तो आप इसमें है ही क्या, आपको आर और उसके एच के मान निकालने पड़ेंगे, उसके बाद आर प्लस का करना पड़ेगा 6, एच माइनस का 3.5, उसके बाद आपको फिर से फार्मूला लगाना है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो मैं बता नहीं सकता हूँ, वो आप लोग खुद से कर लेंगे। एक व्यक्ति 2 सेब 3 आम इतने में खरीद सकता है जबकि 5 सेब 6 आम इतने में खरीद सकता है, रुपए इतने में आम खरीद सकता है। हमें केवल आम पर काम करना है। भैया एक चीज बताओ, यहाँ पर 5 सेब है, यहाँ पर 2 सेब है, दोनों जगह बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वाले में 5 का गुणा करना पड़ेगा पूरे में, और दूसरे वाले में पूरे में 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब तो देखो सेब तो कट गए होंगे ना कैंसिल होके, तो 5 या 15 बराबर में 50 यानी कि 250 हो गया ये मैंगो का मान। इससे अगर हम लिखेंगे तो सेब तो कैंसिल आउट, 6 दूनी 12 मैंगो बराबर में 6 सत्ते 42 हो गया, 6 कम 6 हो जाएगा, सॉरी 2 सत्ते 14 होगा, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, ठीक है 214 आ जाएगा। बस अब डिफरेंस करेंगे तो 3 मैंगो का वैल्यू आ जाएगी, 10 से 4 गया तो 6 हो गया, और 4 से 1 गया तो 3 हो गया, यानी कि m बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। अब कह रहा था एक आम का मूल्य 12 है और n खरीदे गए तभी तो 168 टोटल खर्च होंगे, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 12 कम 12 बचा कितना है 4, 12 चौक 48, यानी कि आंसर 40। अगला सवाल, जब रुपए 5000 को 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो t वर्षों के बाद ब्याज के रूप में इतने प्राप्त होते हैं। t वर्ष के बाद 8000 पर ब्याज के रूप में 1200 अर्जित करने के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या होनी चाहिए। अब इसमें देखो टाइम तो दोनों जगह सेम है ना, कहने का मतलब है आप ऐसे लिख लो, पहले तो एक बार तो कर ही लेना इस तरीके से, नहीं तो ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा आपको। ये 600 हो गया। अगर हम यहाँ पर टी का मान निकालें तो ये 600 गुणे में 100 बटे में 5000 गुणे में 8 लिख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन में भी हम लिख सकते हैं 1200 गुणे में हो जाएगा हमारे पास 100, जो नीचे से पहुंचेगा 8000 इंटू में आर हो जाएगा। ठीक है, ये केवल फार्मूले से लिखा हुआ, ये डायरेक्ट आप लोग लिख सकते थे, कुछ भी बड़ा मैंने नहीं ऐसा किया जो आप लिख ना पाए। ये 6 दूनी 12 हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 हो गया, इधर करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, आर बराबर में 10% आंसर। जितना आप सोच पाते एक्स्ट्रा आप एफर्ट लगाए होगे तब तो टाइम वेस्ट हुआ होगा, लेकिन आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते तो टी को बराबर करना था बस। 25 मीटर 16 मीटर ऊंचाई वाले 2 भवनों के बीच की दूरी x मीटर है। यदि किसी एक भवन के शीर्ष से दूसरे भवन के पाद पर उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं तो x का मान क्या होगा। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट x बराबर में √25 गुणे में 16, ठीक है, तो ये 5 बार आ जाएगा, 4 बार 5 को 20 हो गया, इतना ही करना होता है। अब कंडीशन बनी क्या है, जैसे ये अगर a दे दे और ये यहाँ पर b दे दे और ये इनके बीच की दूरी x दे दे, ये एक दूसरे के पूरक कोण हो गए, यानी कि एक अगर थीटा है तो एक 90 माइनस का थीटा होगा, तो x बराबर अगर निकालना हो तो डायरेक्ट √ab आ जाता है। अगला सवाल, एक विक्रेता एक थैले को उसके क्रय मूल्य से इतने अधिक पर अंकित करता है, 20% की छूट देकर उसे बेचता है। यदि दुकानदार ने थैले पर 20 की बजाय 5% की छूट पर बेचा था तो उसके लिए थैले का विक्रय मूल्य इतना अधिक होता। कह रहा था थैले का क्रय मूल्य, पहले तो देखो छूट हमेशा मार्क प्राइस पर, हमने मार्क प्राइस 100 माना, 20% की छूट देगा तो 80, 5% की छूट देगा तो 95, डिफरेंस कितना आ गया 15 का। इसी 15 का मान 5850 लिखा था। अब ये जो लिखा है ना, इतना लिखना नहीं था, आपको डायरेक्ट 20 और 5 का डिफरेंस 15 निकालना था, तो 15 बराबर ये हो जाता, हम यहाँ पर 100 बराबर निकाल लेते हैं, तो 15 3 45 हो गया, बचा कितना 13, 15 ने में 135 हो गया, 0 हो गया, 2 0, ये क्या आ गया, ये मार्क प्राइस आ गया। अब मार्क प्राइस तो आ गया, लेकिन सीपी प्लस का 15000 बराबर में क्या था, मार्क प्राइस था, वो उसने स्टार्टिंग में, सॉरी 5 होगा यहाँ पर, हाँ सही है, मैं कुछ और ही सोचने लगा। सीपी बराबर में 3 0 आ जाएगा, 9 से 5 गया 4, 3 से 1 गया 2, 24,000 आंसर। अगला सवाल, दिए गए 5 वर्षों में डीलरों ए बी सी द्वारा बेचे गए अनाज की कुल मात्रा और डीलर डी और ई द्वारा बेचे गए अनाज की कुल मात्रा का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ए बी सी दिया गया था, ग्रेन डिफरेंट डीलर इन द 5 डिफरेंट ईयर्स। अब इसमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ जोड़ना है। सबसे पहले देखो हम किसको आसान कर सकते हैं, डी और ई को जोड़ना आसान है हमारे लिए, क्योंकि कम जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ लेते भाई, 4 6 4 10 8 18 2 20 हो गया,
20 की 0 हासिल लगा 2 हो गया, 14 और 2 16, 16 और 5 21 और 10 31, 31 41, 41 में 10 जोड़ा 51 और 9 60, 70, 70 और 20 90, 90 और 10 100, 100 और 2 102, 102 और 10 112 और 6 118, 118 और 20 138 हो गया, 138 में 10 जोड़ दिया पहले तो, 138 में 20 जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 158 और 4 जोड़ देंगे, 158 में 4 162 हो गया। अब यहाँ पर एक चीज देखो, 6 2 8 1 9 आ रहा है ना, तो हमें एक जगह यहाँ पर मिल रहा है, हम यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर 162 ये आया है तो हम 21 में 2 का गुणा करके हम 2 1 2 2 8 16 कर सकते हैं। 91 से क्या 162 ला पाएंगे? 61 से 162 ला पाएंगे? 51 से 162 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो इस हिसाब से हमने 81 आंसर लगाया है, क्योंकि भाई देखो कुछ ना कुछ तो इसमें कैंसिल आउट किया होगा हमने, तभी तो 162 से कम रेशियो पर पहुंचेंगे। तो किसी ना किसी का गुणा होकर इसमें 162 आना चाहिए, लेकिन एक ही ऑप्शन ऐसा है कि 81 में गुणा करके हम 162 ला सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको दिमाग लगा के इसको करना था, नहीं तो लेंदी हो जाता, फिर ABC को भी जोड़ना पड़ेगा। अगला सवाल, ए और बी ने व्यवसाय शुरू किया जहां बी द्वारा निवेश की गई राशि ए की तुलना में 60% अधिक है। 8 महीने बाद ए ने अपने निवेश में 80% की वृद्धि की। उसके 2 महीने बाद बी ने अपने निवेश में 25% की वृद्धि की। व्यवसाय शुरू करने के 2 वर्ष बाद यदि अर्जित कुल लाभ इतना है तो कुल लाभ में से ए का लाभ हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो 60% मतलब 20 × 60 20 × 100। बी और ए, बी अधिक था ए की तुलना में, यानी कि अगर ए 5 है तो ये 8 हो गया। समझ गए होगे बात को। अब हमें देखो बढ़ाना कैसे, हमें 80% की वृद्धि करनी है और 25% की वृद्धि करनी है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, यहाँ पर एक 0 ऐसे और एक 0 ऐसे, यानी कि 2 2 0 बढ़ा लेने, जिससे हमें कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। ए ने 8 महीने के बाद, यानी कि ए ने ये पैसा 8 महीने निवेश किया, 80% की वृद्धि कर दी, यानी कि 500 में अगर 80% 180 कर सकते हैं ना, 0 से 0 चले गए, 18 पंजे 90, यानी कि 900 हो गया। भाई ऐसे कर लिया हमने, 180 कर लिया बटे में 100, 18 पंजे 90 हो गया, 900 आ गया। अब ये बचे कितने महीने भाई, टोटल 2 वर्ष के लिए करना था, यानी कि 16 महीने बचे होंगे, तभी तो 24 हो पाएंगे। अब बी ने भाई साहब क्या किया, 25% की वृद्धि कर दी। ये अलग माहौल में चल रहे थे, तो इन्होंने किया कितने बाद, 10 महीने बाद, क्योंकि कह रहा था और उसके 2 महीने बाद, यानी कि 8 महीने ये हो गए तो 2 और, यानी कि 10 महीने के बाद इन्होंने 25% की वृद्धि कर दी। यानी ऐसे कर लो, 25%, 25 × 200 हो गया, 8 2 10 1000 हो जाएगा, बचा कितना 14। नहीं समझ में आया, देखो 800 का 25% हमने किया तो 25 × 200 हो गया, ये वृद्धि हो रही है, 800 में 200 जोड़ दिया 1000 हो गया। अब हमें इनका बनाना है रेशियो, रेशियो बना के काम खत्म। सबसे पहले तो 0 हटा दो, तो ये 2 0, ये 2 0, ये 2 0, ये 2 0। बी के लिए हम लिख रहे हैं तो ये 80 हो गया और 140 हो गया। ए के लिए लिखेंगे तो 8 पन्ना 40 हो गया, 16 ने में 144 हो गया, यानी कि 4 4 4 8 और 1 हो गया। इधर 0 हो गया, 8 4 12 हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 22 हो गया। इधर करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 हो गया, 4 चौको 16, 4 छंग 24 हो गया। अब तो कुछ कटना नहीं है, जोड़ लेते हैं, 6 5 11 हासिल लगा 1 हो गया और 6 4 10 101 हो गया, यानी कि इसी 101 का मान दिया गया था 10100, हमें 46 का मान निकालना था, यानी कि 4600 आंसर। अगला सवाल, ये भी आसान है। यहां पर क्या करो, x बराबर में 0 पुट कर दो। 0 पुट किया तो यहाँ पर 1 हो गया और इनटू में 2 हो गया, माइनस का 1 कर देंगे, यानी कि 2 से 1 गया 1 हो गया। इधर करेंगे 1 प्लस का 0 अपॉन में 1 माइनस का 0 प्लस में 1 माइनस का 0 अपॉन में 1 प्लस का 0, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया 1 1 प्लस का 1, यानी कि यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा, बात खत्म। माइनस का नहीं प्लस का। अब 0 ही क्यों माना, देखो tan x का मान जो होता है वो sin x अपॉन में cos x होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 0 रखोगे तो 0 बटे में 1 आएगा, इसका मतलब 0। अगर आप 90 मान लेते तो ये हो जाता 1 अपॉन में 0, जो कि इनफाइनाइट देता है, ये कर नहीं सकते थे, इसलिए हमने इसको 0 मान लिया। अगला सवाल, अब से 6 वर्ष बाद के की आयु और अब से 2 वर्ष पूर्व उसकी आयु का अनुपात इतना है। वर्तमान में जी के से 14 वर्ष बड़ा है। यदि जे की वर्तमान आयु जी और के वर्तमान औसत आयु के बराबर है तो जे की वर्तमान आयु, देखो के की वर्तमान आयु हमने मान ली के 6 वर्ष बाद, यानी कि 6 हो गई, 2 वर्ष पूर्व माइनस का 2 हो गया, यही रेशियो 3 बटे में 2 दिया था। तो इधर कर लेते हैं, 2 के हो जाएगा, इधर 3 के हो जाएगा, के आ जाएगा, 6 दूनी 12 हो गया, 3 दूनी 6 12 6 18 आ गया के बराबर।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो जी का मान है वो के से 14 वर्ष बड़ा है, यानी कि 18 प्लस का 14 हम कर देंगे तो ये 32 आ जाएगा। और जे का है, के का मान कितना आ गया 18, इन दोनों का एवरेज लिखेंगे तो ये आ जाएगा 8 2 10, या तो 16 प्लस का 9 कर लो, यानी कि 25 आ गया। ये 16 प्लस 9 कैसे कर लिया भाई, एवरेज जब लिखोगे तो 32 प्लस का 18 बटे में 2 करोगे, 32 में 2 का भाग किया 16, 18 में 2 का भाग किया 9, 16 9 25 आंसर। अगला सवाल, 8 कुर्सियों और 5 मेजों का क्रय मूल्य 12 कुर्सियों 3 मेजों के क्रय मूल्य से इतना कम है। प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य प्रत्येक मेज के क्रय मूल्य से 60% अधिक है। देखो 60% मतलब 20 3 60, 20 5 100, यानी कि मेज का अगर 5 है तो एक चीज बताओ, कुर्सी का 8 होगा, क्रय मूल्य से प्रत्येक मेज के क्रय मूल्य से इतना अधिक है। बिल्कुल, यहाँ पर 8 चेयर प्लस का 5 मेज माइनस का मतलब इससे कम है ना, तो 12 वाला पहले लिखो, 12 चेयर प्लस का 3 मेज माइनस का 8 चेयर माइनस का 5 मेज बराबर में 660 हो गया। तो 12 से 8 गया 4 चेयर हो गई, और इधर 3 से यानी कि माइनस का 2 m, ये हो गया 660। ठीक है, मान रख दो, यहाँ पर 8 रखेंगे, ये 8x और 5x ले लो जिससे आसानी रहेगी। 8 चौक 32x हो गया, माइनस का 5 दूनी 10x हो गया, बराबर में 66 हो गया 660, यानी कि 22x बराबर में 660। पूछा क्या गया, 5 कुर्सी, 5 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा 8, और प्लस में 4 मेज का मूल्य ये हो जाएगा। ठीक है, 8 पन्ना 40 और प्लस में 5 चौकू 20, और ये x, यानी कि हमसे 60x का मान पूछा गया है। तो भैया एक चीज बताओ, x का मान यहाँ से कितना आ गया, x बराबर में आ गया 30, तो यहाँ पर 6 गुणे में 30 कर देंगे, आंसर क्या हो गया 1800। अगला सवाल, ये सवाल बिल्कुल आसान है। देखो ये यहाँ पर जो लिखा हुआ ना, ये यहाँ पर इससे भी तो लिख सकते हैं 3 की पावर 3 2x माइनस का 5, और यही बराबर में आगे ये पहुंच गया है। देखो बस और कुछ नहीं हुआ, कहने का मतलब लिखा है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 बराबर में 3abc। ये कब कंडीशन होती है, जब a प्लस b प्लस c बराबर में 0 है, केवल यही लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 7x प्लस का 3 प्लस का x माइनस का 2 और प्लस में 3 2x माइनस का 5 बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। बस, तो 7 हो गया, 7 1 8 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 8 6 14x हो जाएगा। इधर करेंगे, ये 3 हो गया, 3 से 2 गया 1 हो गया, 5 3 15 हो गया, 15 और 1 यानी कि ये 14 हो जाएगा। बराबर में क्या हो गया 0, यानी कि x बराबर क्या आ गया 1 आ गया। इसमें पुट कर दो 5 गुणे में 1 प्लस का 3 यानी कि 8। अगला सवाल, पहले 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 12%, अगले 6 वर्षों के लिए इतना, 9 वर्ष के बाद समय के 18% प्रति वर्ष और 13 वर्ष का निकालना था। भैया 3 वर्ष का 12 था, 6 वर्ष का कितना हो गया 15, तो 6 3 9, 4 महीने और 4 वर्ष और बचे, क्योंकि हमें 13 का ही निकालना है। इसके लिए रेट क्या होगी 18, तो 12 3 36, 15 छक्का 90, 18 चौक 72। ये हमें टोटल क्या मिला ब्याज हमारे हिसाब से, 6 2 8 हो गया, 9 3 12, 12 और 7 19। क्वेश्चन में कितना मिला है 39600, तो कै गुना हो रहा था 200 गुना हो रहा था बस। और किसका निकालना था भाई, कितनी राशि, यानी कि 100 का मान, तो 200 गुना कर दो, यानी कि 2, आंसर आ गया हमारे पास 4 0। ठीक है, 5 नहीं होंगे। अगला सवाल, एक वृत्त की 2 जीवाएं एलएम और एनओ को इस तरह बढ़ाया जाता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को वृत्त के बाहर एक बिंदु जेड पर प्रतिच्छेद करती हैं। एलएम 5 सेंटीमीटर, एमजेड ये दिया गया था, और एनओ की अनुमानित मान। अब देखो पूरा सर्किल वगैरह नहीं, आप इस तरीके से बना लो, ये रहा होगा एलएम और ये रहा होगा एनओ, ये जेड पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ओ जेड यानी कि 2.6, एमजेड 3.2, एलएम 5 हो गया। फार्मूला आपको पता है कि ZM इंटू में ZL बराबर होगा ZO इंटू में ZN। ठीक है, ये तो आपको सर्किल का फार्मूला पता है ना, सर्किल हमने बनाया नहीं है। पर 3.2 हो गया, ZL का मान 538.2 हो गया, ZO का मान 2.6 हो गया, इंटू में ZN का मान निकालना। तो सबसे पहले एक पॉइंट से एक पॉइंट चला गया, फिर 2 1 2, 2 3 6 हो गया, इधर 16 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32 हो गया, हासिल लगा 3 हो गया, 16 8 128 और 3 131 बटे में 13 हो गया, पॉइंट लगा था 1 के बाद, यानी कि ये ZN का मान आ जाएगा। अब हमें कैलकुलेशन देखो सही से करनी पड़ेगी, ऑप्शन बहुत क्लोज है। तो देखो ऐसे कर लेते, 13 1 2 बटे में 13 है, 13 एकम 13 किया, भाग चला गया, बचा 1 आएगा, भाग तो जाएगा नहीं। अभी अगला अगर 12 भी ले लेते तब भी भाग नहीं जाएगा, फिर पॉइंट लगाया 0 हमने बढ़ा दिया, फिर हो जाएगा यहाँ पर 13 ने में 117 हो गया, बचा कितना 3, फिर 13 दूनी 26 हो गया, फिर 13 3 39 हो गया। अब ये एक पॉइंट और लगा हुआ था, यानी कि भाग करेंगे तो 10.0923 आ जाएगा। इसमें से हमें क्या घटाना, ये तो पूरा ZN आ गया,
इसमें से OZ घटा देते हैं, यानी कि OZ जब घटा देंगे 2.6 तो ये NO का मान आ जाएगा। तो इधर 9 आ जाएगा और 6, 10 से 6 गया तो 4 हो गया, यहाँ बचा 9, 9 से 2 गया 7, यानी कि 7.49 के समथिंग आंसर आ जाएगा। आसान नहीं कह सकते, पेपर में कैलकुलेशन के हिसाब से, वैसे तो आसान था क्योंकि प्रॉपर्टी आपको पता है। अगला सवाल, अब इसमें हमको आकृति दी गई थी, PS बराबर में 32 बोल दिया। PS कहां पर है भाई, PS यानी कि ये 32 है। PQ भाई, PQ 24, QA बराबर में, QA ये बराबर में हमको दे दिया AS यानी कि ये बराबर है, और बोल दिया PC बराबर में CR, PC बराबर में और ये CR हो गया। अब यहां पर देखो सवाल बहुत आसान हो गया। कैसे हो गया भाई, ट्रायंगल PSR सिमिलर ट्रायंगल होंगे ट्रायंगल RCB, ठीक है। अब यहाँ पर देखना ये एंगल दोनों में कॉमन है, एक तो 90 था ही, अगर ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। इनमें रेशियो कितना था, साइड में 1 और 1 का रेशियो था, या पूरी भुजा के साथ करते तो 1 और 2 का हो जाता। जब 1 1 का उनमें रेशियो था तो इसमें भी सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से 1 1 हो जाता, यानी कि ये भी बराबर हो गए। कहने का मतलब है अगर ये हमारा A है तो ये भी A होगा, ये B है तो ये भी B होगा। और आपको ये भी पता है कि B प्लस का B प्लस का A प्लस का A और बराबर में PS हमको क्या दिया गया था 32, RQ कितना दिया गया था, RQ दिया गया था 24, ठीक है। तो A प्लस का B बराबर कितना आ जाएगा, हमारे पास 12 आ जाएगा, क्योंकि देखो हमें इतना ही तो मान चाहिए था, बस इतना निकाल लिया, आपका काम हो गया। कैसे हो गया, सिमिलरिटी से अगर ये 32 है तो ये आधा होगा, ये 16 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 का रेशियो चल रहा, तो इसमें भी तो 1 और 2 का रेशियो चलेगा। अब ये ट्रायंगल यहाँ से उठा के लो बाहर, ये 12 हो गया, ये 16 हो गया, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, आंसर, ठीक है। अगला सवाल, अब ये तो बहुत आसान था, 45 डिग्री पुट करना था। 4 हो जाता, 4/2 प्लस का 2/2 प्लस का 2 गुणे में 1/2, कैंसिल आउट, 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकम 2 होगा है ना, 2 1 3 हो गया, 1 4, आंसर। बहुत आसान था ये तो। 25 लोगों का एक समूह एक थीम पार्क में गया, उनमें से 15 व्यक्ति में से प्रत्येक ने 8 उपहार जीते और शेष ने पूरे समूह द्वारा जीते गए उपहारों की औसत संख्या से 3 अधिक उपहार जीते। समूह में सभी लोगों द्वारा जीते गए उपहारों की कुल संख्या कितनी है। देखो जो बचे हुए लोग हैं ना, इसमें थोड़ा सा मिस है, अगर देखें तो कि जो बचे हुए लोग हैं ना उसकी भी प्रत्येक की बात कर रहा है। कहने का मतलब है अगर 25 का एवरेज हम x मान लें तो 15 लोग तो प्रत्येक 8 लाए हैं, जो बचे हुए 10 लोग हैं वो x + 3 प्रत्येक लाए हैं, उनके भी एवरेज की बात हो रही है, टोटल की बात नहीं हो रही कि वो x + 3 टोटल लेके आए, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, ये इससे फर्क पड़ा होगा अगर आपने ज्यादा दिमाग लगाया होगा तो, ठीक है, वैसे भी हो जाना था। अब यहाँ पर एक चीज देखो, आप चाहो तो बेसिक से भी बना सकते हो, आप चाहो तो एलिगेशन से भी बना सकते हो। अब यहाँ पर देखो सभी का एवरेज तो x हो गया, 15 लोगों का 8 हो गया और ये x + का 3 हो गया। रेशियो कितना था टोटल क्वांटिटी में, 15 और 10, यानी कि 5 दूनी 10, 5 तियां 15। अब यहाँ से अगर हमने डिफरेंस किया तो ये बचेगा 3 भाई, जब इसको हमने बड़ा माना तो ये घटाया, तो इधर x - 8 करना पड़ेगा, एक तो छोटा करना पड़ेगा ना, तो हमने इसको कर लिया। अब यहाँ पर देखना, अगर हम देखें तो 3 बराबर 3 है ना, यहाँ पर 2 बराबर ये हो जाएगा, यानी कि x - 8 बराबर क्या हो गया, 2 हो गया, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 10 आ गया। 25 गुणे में 10 यानी कि 250 आंसर आ गया। आप बेसिक से भी बना सकते हो भाई, देखो 25x बराबर में 15 × 120 प्लस में 10x प्लस का 10 तियां 30 हो गया, तो ये इधर आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और 15x बराबर में 150, x बराबर में 10 हो गया। बहुत सिंपल था बेसिक से भी, ठीक है। ABC कार्य को क्रमशः इतने दिनों में कर सकते हैं। A और B एक साथ कार्य शुरू करते हैं, A 20 दिन में कार्य छोड़ देता है, अब C कार्य से जुड़ता है और फिर 8 दिन बाद B को A से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो शेष कार्य को करने में A और C द्वारा लिया गया समय। देखो वो ये कह रहा था A और B एक साथ शुरू किए, कै दिन काम किए, 20 दिन काम, फिर छोड़ दिया, फिर B + C ने किया, कै दिन किया, 8 दिन किया, फिर छोड़ दिया, फिर कौन किसने छोड़ा, B ने छोड़ा। अब A + C शेष काम कितने दिनों में करेंगे, A ने काम कितने दिन यहाँ पर किया, 20 दिन किया, B ने कै दिन किया, 28 दिन किया, C ने 8 दिन किया। अब एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। देखो A B C हो गया, 70 हो गया, 112 हो गया, और इधर 80 कर देंगे। अब देखो सबसे पहले इन दोनों को पकड़ो, अगर इनका एलसीएम लोगे तो 560 आ जाएगा। अब 560 तो आ जाएगा, लेकिन एक चीज देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, 56 गुणे में तो, और जो एलसीएम लिया है उसको हम लिख सकते हैं 56 गुणे में 10, यानी कि ये 2 पंजे में 10 हो गया, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 56,
यानी कि 56 गुणे 2 तो हम ले चुके हैं ना, तो बात खत्म हो गई। तो 5 आ जाएगी, यानी कि इसकी इफिशियंसी 8 हो गई, इसकी इफिशियंसी 5 हो गई, इसकी इफिशियंसी 7 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर इसने काम किया 8 यानी कि 160 काम कर दिया, इसने यहाँ पर 28 यानी कि 5 की इफिशियंसी किया, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 4 14, इन्होंने 7 7 अट्ठे 56 हो गया, यानी कि 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 5 15 और 2 और 1 3 हो गया, यानी कि 356 काम कर दिया 560 में से। तो 560 माइनस का 356, तो 10 से 6 गया तो 4 बच गया, और 5 से 5 गया 0 हो गया, इधर 5 से 3 गया 2। अब ये काम a प्लस सी को करना होगा, यानी कि इन दोनों की इफिशियंसी अगर लिखोगे तो 8 प्लस का 7 यानी कि 15 हो गया, यानी कि इसी से हमें इसमें भाग करना पड़ेगा। तो 15 कम 15 हो गया, बचा कितना है, 15 कम 15 हो गया, बचा 5 हो गया, 15 3 45 हो गया, बचा 9 यानी कि 15 छक्का 90 आंसर। अगला सवाल, ये सवाल आसान है भाई, देखो पी स्क्वायर माइनस का 3p प्लस का 1 बराबर में 5p माइनस का 5 दिया 15 लिख सकते हैं, बिल्कुल। पी स्क्वायर और इधर आ जाएगा 5 3 8p, इधर आ जाएगा प्लस का 16 बराबर में 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके फैक्टर कर लेते हैं भाई, ऐसे फैक्टर करने, जोड़ने या घटाने पर 8 आ जाए, गुणा करने पर 16, तो 4 और 4 लिख लेंगे। माइनस का 8 चाहिए तो माइनस का 4 माइनस के 4, यानी कि ये दो फैक्टर हुए। अब इनके साइन चेंज करते हैं, प्लस का 4 प्लस का 4, एक ही चलने तो 4, यानी कि अब पी के कोफिशिएंट में तो कुछ है नहीं जो हमें भाग करना पड़ता है यहाँ पर, तो उससे कोई मतलब नहीं, यानी कि डायरेक्ट पी का मान 4 निकल कर आ गया। पुट कर दो यहाँ पर, 4 चौकू 16 प्लस माइनस का 4 दूनी 8 प्लस का 5 हो गया, यानी कि यहाँ पर माइनस का 3, 16 से 3 गया 13 आंसर। अगला सवाल, नाव ए और बी की एक ही धारा में इस प्रकार यात्रा कर रहे हैं कि शांत जल में नाव बी की गति धारा विरुद्ध में नाव ए की गति के समान है। यदि नाव बी धारा अनुप्रवाह में 80 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर सकती है, तो प्रश्न में दी गई जानकारी निम्नलिखित में से क्या निर्धारित किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखो, बी की गति धारा के विरुद्ध शांत जल में, देखो हमने बी की स्पीड मान ली, जो बी नाव थी ना, इसकी चाल हमने मान ली बी। अब इसकी जो बी था वो बराबर में एक ही गति के समान है, किसके, धारा के विरुद्ध में नाव एक ही गति। तो हमने यहाँ पर देखो बी और ए, इनकी अगर हम नाव की बात करें, इनकी नाव को यानी कि बोट की बात करें, और करंट मतलब धारा की बात करें, तो अगर इसकी बी मान लें, इसकी ए मान लें, इसको एक्स, दोनों जगह धाराएं तो समान रहेंगी ना। तो पहली कंडीशन में ये बना जाके कि जो नाव की चाल है शांत जल में, वो नाव की ए की विपरीत के बराबर है, यानी कि ए माइनस एक्स के बराबर। यदि नाव बी धारा के अनुप्रवाह मतलब उसी दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 5 घंटे में तय करती है, यानी कि b प्लस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 80 बटे में 5, यानी कि ये कितना आ गया, 16 आ गया। किसका मान, b प्लस एक्स बराबर 16। तो यहाँ से देखो, अगर b प्लस एक्स लिखेंगे तो ये a आ जाएगा, यानी कि a बराबर हम इससे देखेंगे तो a बराबर 16, यानी कि हमें किसकी चाल मिल गई, हमें दूसरी नाव की चाल मिल गई। ठीक है, अब देखो ऑप्शन जो कह रहा है वो कह रहा है शांत जल में नाव एक ही गति, बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकाल ली हमने। धारा की गति आप नहीं निकाल सकते भाई, एक्स का मान आप कहीं से भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें बी का मान नहीं पता, हमें केवल ए का मान पता है। अब ए के मान के लिए पहले से तो कंपेयर कर नहीं पाओगे, बी प्लस एक्स कैसे रख पाओगे, नहीं, यानी कि ये तो नहीं निकाल पाओगे। धारा के विरुद्ध में नाव बी की गति, ये भी नहीं निकाल पाओगे भाई, टाइम ही नहीं पता हमें कि विपरीत में कितना लग रहा, तो उस हिसाब से निकाल लेते, यानी कि केवल हम कौन सा कर सकते हैं, केवल एक कर सकते हैं फॉलो। ठीक है, चलिए ये हमारे टोटल 25 क्वेश्चन थे। ठीक है, काफी अच्छे लेवल के और टफ लेवल के माने जा सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी। सवाल पेपर बनाया जाता मॉडरेट, जो 1 घंटे में हो पाए। मुझे नहीं लगता है कि किसी का इसमें टाइम सेव हुआ होगा तो नो डाउट आपकी बहुत अच्छी स्पीड होगी। अब मैं इन जनरल में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोशिश करना आप लोग कि थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छे से बनाए रखो, और ये ऐसे अगर पेपर आते तो आपकी कट ऑफ भी ज्यादा नहीं जाने वाली। इसमें काम करेगा एक्यूरेसी, जिसने अच्छी एक्यूरेसी से कम क्वेश्चन करके ज्यादा सही करना है, बस एक्यूरेसी अच्छी होगी तो आप अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे, नो डाउट। ठीक है, अगर देखो पेपर में कभी भी सिलेक्शन 100% पे नहीं होता है कि हम 100% पेपर करेंगे तभी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप 80% कर रहे हैं विद एक्यूरेसी के साथ तब भी हो जाता है, बस पेपर का लेवल क्या है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।